हेलो प्यारे मित्रों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक विशेष टॉपिक जिसका नाम है कूलाम का नियम या कूलाम लॉ। जी हाँ, अगर हम कहें कि दो चार्ज अगर स्टैटिक है, अगर दो आवेश अगर स्थिर है तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन दिया जाता है तो वो कूलाम नियम के माध्यम से दिया गया है। तो सर जॉर्ज अगस्त्य कूलाम ने बिल्कुल ये आइडेंटिफाई किया कि दो चार्ज अगर वैक्यूम में Q1 और Q2 को रख दिया जाए तो उनके बीच में एक हम कहेंगे अट्रैक्टिव या रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगेगा, आकर्षण प्रतिकर्षण का बल लगता है। और उसका फॉर्मूला किस तरह से डिजाइन किया गया, वहां कूलाम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे दी गई, कूलाम कांस्टेंट किन किन फैक्टर पे वर्क करता है, वो सब अपन डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, तो कूलाम नियम की अगर मैं बात कहूं तो सबसे पहले ये मैं कहूंगा कि दो चार्ज पार्टिकल है, आप जानते हैं कि दो आवेश, वो धनावेशित और ऋणावेशित, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर दो चार्ज है प्लस क्यू तो आप देखते हैं कि इनके बीच में जो बल लग रहा है वो प्रतिकर्षण प्रकृति का है, यानी इन दोनों के बीच में हो रहा है यहां पर रिपल्सन, दोनों के दोनों रिपेल कर रहे हैं। यहां से कंक्लूजन निकल के आया कि अगर सजातीय आवेश है, लाइक चार्जेज है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर डिसलाइक चार्ज है, मतलब एक पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो इस बल की जो प्रकृति होगी वो कैसी रहेगी, वो अट्रैक्शन की रहेगी, वो अट्रैक्शन की रहेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है। तो इनके बीच में जो बल लग रहा है वो कूलाम नियम ने कैसे बोला कि अगर दो चार्ज आर डिस्टेंस पर है, आर दूरी पर है, तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है, पहला F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डिजाइन किया गया। यानी मैं कहूंगा कि दोनों आवेशों के परिमाण का गुणनफल मैग्नीट्यूड जितना हाई होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन वो ऑटोमेटिक क्या होगा, ज्यादा होगा। सेकंड पॉइंट, कूलाम ने कहा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन दोनों के बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी मैं कह दूंगा कि अगर इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ा दूं तो जो फोर्स लग रहा है, चाहे वो अट्रैक्टिव रिपल्सिव कुछ भी हो, वो डिक्रीज ही होगा, घटेगा। दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर हुआ, प्रोपोर्शनलिटी रिमूव किया, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर आ गया है। यहीं से अगर मैं कहूं कि इस K का वैल्यू और K का नाम क्या है, तो कूलाम ने अगर रूल दिया है तो वो अपना कांस्टेंट तो देगा ही ना। तो K हो गया हमारा कूलाम नियतांक, कूलाम कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी हम कह सकते हैं। दिस इज द कूलाम कांस्टेंट। क्लियर है? अब अगर कूलाम कांस्टेंट की मैं बात करूं तो ये क्या था, कूलाम कांस्टेंट के बारे में मैं कहूं तो कूलाम कांस्टेंट का वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 9 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलाम स्क्वायर। और अगर सीजीएस में कहूं तो मैं कहूंगा 1 होता है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टे कूलाम या स्टेट कूलाम स्क्वायर कह सकते हैं। के का प्रैक्टिकल वैल्यू टॉरिजन स्केल से मेजर किया था कूलाम के थ्रू, और मैं कहूंगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m1L3T-4A-2 होता है। 1342 भी हम इसको लिख सकते हैं, यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलाम स्क्वायर। के की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मीडियम, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करेगा। और के का फॉर्मूला उसी से निकाला है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, देन के इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाय Q1 Q2। गॉट इट? इस तरह से के का वैल्यू भी हमारे सामने आता है। मैं यहां पर कह दूं कि ये वही फॉर्मूला है, Q1 Q2 के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन इस तरह से वर्क करेगा। अब मैं अगर आगे की बात कहूं तो इसको हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ये Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव है, तो कूलाम ने ये प्रैक्टिकली स्टेब्लिश किया कि ये इसकी तरफ पुल हो रहा है, मतलब खींचा चला जा रहा है, ये इसकी तरफ पुल हो रहा है। इसका मतलब अगर विजातीय आवेश है, मैं कहूंगा सिमिलर नेचर वाले नहीं है, तो उनके बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। और अगर सेम है तो देखो ये इसको पुश कर रहा है, ये इसको पुश कर रहा है, यानी दोनों के बीच में क्या हो रहा है, लगने वाले बल की प्रकृति यहां हो रही है हमारे पास एज ए हम कहेंगे प्रतिकर्षण की, और यहां हो रही है हमारे पास एज ए अट्रैक्शन की। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आया।
साथ में कूलाम कांस्टेंट की वैल्यू भी हमारे पास क्लियर हो गई है। अब इसके ऊपर अगर मैं क्वेश्चंस की बात कहूं तो कुछ बेसिक क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए हैं। पहला, विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बलों से संबंधित नियम कौन सा है? द लॉ गवर्निंग द फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज, क्या वो एम्पियर का नियम है? नहीं, एम्पियर का नियम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को डिराइव करता है, यानी मैं कहूंगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को रिप्रेजेंट करता है। ओम का नियम पोटेंशियल और करंट में रिलेशन दे रहा है, जो रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करता, डिस्कवर करता है। फैराडे का नियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को बताता है। किसको बताएगा? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण को बताता है। राइट ऑप्शन मैं कहूंगा कूलाम नियम है, जो दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगेगा वो इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो दिस क्वेश्चन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेट बाय द मीटर डी मीटर इज द एफई। इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो एफई है और ये डी मीटर पर है। व्हेन दी चार्ज आर प्लेस इन द टू आइडेंटिकल स्पेयर ऑफ द रेडियस r इज इक्वल टू 0.3d, मतलब उसका जो रेडियस है वो 0.3d है। हुज द सेंटर आर डी मीटर अपार्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। देखिए, अगर दोनों चार्ज के पेयर को उठाकर अगर अपन स्पेयर जिसकी रेडियस जो है वो 0.3d उसमें प्लेस कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि वो जो रेडियस है वो d के कंपैरिजन में ज्यादा नहीं है, d के कंपैरिजन में ज्यादा नहीं है, यानी उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम ही हो रहा है। अगर वो डिस्टेंस कम ही हो रहा है देन f इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर से अगर r डिक्रीज होगा देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन क्या होगा? इंक्रीज ही होगा। तो मैं कहूंगा अगर अब उस स्पेयर में बिठाओगे, इन दोनों चार्जेस को रखोगे, तो ऐसी कंडीशन में डिस्टेंस बहुत कम है तो डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा, यानी Fe से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यस। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदु आवेश हवा में एक निश्चित दूरी r पर हैं, एक दूसरे की ओर F बल लगा रहे। अब वो दूरी जिस पर परावैद्युत नियतांक k हो जाएं और समान बल वो एक्सपीरियंस करे तो r डैश की वैल्यू क्या है? 2 पॉइंट चार्ज प्लेस एट द सर्टेन डिस्टेंस r इन द एयर, पहले एयर में है, फोर्स F लगा रहे, देन डिस्टेंस r डैश एट विच दीज चार्ज विल एक्सर्ट सेम फोर्स इन द मीडियम, पहला वैक्यूम में है दूसरा मीडियम में है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, तो बताना है कि वो मीडियम में r डैश कितना है और फोर्स दोनों में सेम है, यानी F वैक्यूम F मीडियम हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ये R1 स्क्वायर हो गया, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R2 स्क्वायर हो गया, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R1 स्क्वायर हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन R मीडियम भी तो है ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, ये Q1 Q2 बाय R2 स्क्वायर हो जाएगा। गॉट इट? क्या होगा? खच 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 खच, यानी R2 स्क्वायर मुझे फाइंड करना है, R1 स्क्वायर बाई एप्सिलॉन R बचेगा। देखो ये सब डिवाइड कैंसिल हो चुके हैं, यानी मैं कह रहा हूं R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1, या मैं कह दूंगा डायरेक्टली R2 इज इक्वल्स टू R1 रूट ऑफ एप्सिलॉन R, और एप्सिलॉन R को पता है K भी लिखा करते हैं, देन R2 इज इक्वल्स टू R1 बाई रूट K आएगा, R1 बाई रूट K आएगा। यानी मैं कह रहा हूं कि मीडियम के अंदर अगर दोनों चार्ज को रख दिया जाए तो मीडियम के अंदर दोनों चार्ज को रखने पर जो मीडियम के अंदर डिस्टेंस आएगा वो पहले वाले डिस्टेंस का कितना मल्टीपल होगा? 1/√k मल्टीपल होगा, 1/√k मल्टीपल होगा। क्या यहां तक क्वेश्चन क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? यस। चलिए, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा कूलाम नियम का। तो मैं कहूंगा ऐसे ही रोचक तथ्य, ऐसे ही रोचक कॉन्सेप्ट में और लेकर आ रहा हूं हमारे उत्कर्ष प्री नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए। तो आप सभी जो है इस चैनल से जुड़े रहें, और भी मैं कॉन्सेप्ट आपके सामने रखने वाला हूं निरंतर हमारे इस संजीवनी सीरीज के अंदर, तो रेगुलर बने रहें
आपको ये वीडियो कैसा लगा, कॉन्सेप्ट कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।